कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। लोकसभा अध्यक्ष ने की जनसुनवाई कैंप कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा प्रवास के दौरान दूसरे दिन शुक्रवार को भी जनसुनवाई की शक्ति नगर स्थित कैंप कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग उनसे फरियाद लेकर पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 दिवसीय कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर आए हुए हैं। उन्होंने दूसरे दिन शुक्रवार को सुबह से शाम तक कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की। इस दौरान कोटा शहर, कोटा ग्रामीण और बूंदी जिले तक के लोग बड़ी संख्या में उनसे मिलने पहुंचे। कोई व्यक्तिगत समस्याएं लेकर पहुंचा था, कोई निर्माण संबंधी कार्य के लिए, कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पहुंचा तो कोई बधाई देने के लिए। कैंप कार्यालय में एक साथ इतनी संख्या में लोगों के पहुंचने से काफी खेमाजेमी रही और कैंप कार्यालय भर रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 दिवसीय कोटा प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 30 दिसंबर को बैरवा दिवस कार्यक्रम और 31 दिसंबर को पेंशनर समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत शुक्रवार को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाए गए। शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन को दिया गया। कोटा उत्तर में बोरखेड़ा चौराहा व डीसीएम चौराहा पर शिविर लगाए गए, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायत कोलाना व डोलिया, इटावा की डिबरी चंबल व सीनोता, सांगोद की कुराडिया खुर्द व श्यामपुरा, सुल्तानपुर की लाखस नीजा व झाटगांव एवं खैराबाद की धरनावद व देवली खुर्द में शिविर आयोजित किए गए। शहरी क्षेत्र के शिविरों में शुक्रवार को 65 पात्र महिलाओं को उज्ज्वला किट सौंपे गए। इस अवसर पर हरिदमन सिंह जादौन, मुकेश सिंह राजावत, विजेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, दीपक नायक, रामलाल, संतोष अग्रवाल एवं अन्य उपस्थित रहे। शिविरों में लाभार्थियों को स्वनिधि योजना, जन आयुषी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना एवं अन्य सभी योजनाओं की जानकारी देकर लाभान्वित किया। बड़ी संख्या में स्वास्थ्य जांच का लाभ लिया गया। विकसित भारत के लिए शपथ दिलाई गई तथा लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। समस्त विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दिन दहाड़े एक बुजुर्ग डॉक्टर के घर में घुसे एक नकाबपोश बदमाश ने बुजुर्ग डॉक्टर की पत्नी की कनपटी पर नकली पिस्टल लगाकर लूटने का प्रयास किया। महिला की सूझबूझ से आरोपी मौके से एक मोबाइल लेकर फरार हो गया। घटना के बाद दादाबाड़ी में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें एक नकाबपोश युवक दिखाई दे रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस निरीक्षक राजेश पाठक ने बताया कि दादाबाड़ी में बुजुर्ग डॉक्टर अपनी पत्नी और अपने पुत्र व पुत्रवधू के साथ रहते हैं तथा उनका एक क्लिनिक है। डॉक्टर रमेश चंद गुप्ता सुबह किसी कार्य से बाहर गए थे तथा घर पर उनकी पत्नी तरुण लता तथा उनकी पुत्रवधू थी। दोपहर के करीब 12 बजे एक युवक नकाब पहनकर अचानक घर के अंदर आ गया और कमरे में बैठी 72 वर्षीय महिला की कनपटी पर नकली पिस्टल लगाकर बोला, जो कुछ है सब निकाल दो। इस पर उन्होंने उससे कहा कि पहले पिस्टल हटाओ और उन्हें सूझबूझ के साथ पलटी खाई तो पिस्टल उछल गई और बदमाश घबरा गया तथा उनकी पुत्रवधू आई। तब तक बदमाश कमरे से मोबाइल लेकर भाग गया। सूचना पर थानाधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। स्थानीय पार्षद रामबाबू सोनी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गत वर्ष की तुलना में इस साल 25 मामलों में ट्रैप की कार्रवाई की, जबकि कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारान एसीबी कार्यालयों में 38 प्रकरणों में शिकायतें आई थी, जिसमें से 10 मामलों में आरोपियों को भनक लगने के कारण ट्रैप फेल हो गए और 3 मामलों में आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे दर्ज किए गए। 3 मामले अचानक चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर दर्ज किए गए, जिस पर आय से अधिक संपत्ति के केस दर्ज हुए। एसीबी के डीआईजी कल्याणमल मीना ने शुक्रवार को वर्ष 2023 में कोटा रेंज में एसीबी कोटा, बारान, झालावाड़ तथा बूंदी द्वारा की गई उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कोटा शहर में 5 तथा ग्रामीण में 4 स्पेशल यूनिट ने एक ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया, जबकि झालावाड़ 10 ट्रैप किए और बूंदी ने 5, बारान में 2 ट्रैप कार्रवाई की गई। इस साल बारान में सबसे कम कार्रवाई की गई। इसके अलावा 39 मामलों में कोर्ट में चालान पेश किए गए और 2 मामलों में एफआईआर लगाई गई। उन्होंने बताया कि कोटा सिटी में अब एसीबी आम जन में जन जागरूकता लाने के लिए कोचिंग संस्थानों में जाएगी और बच्चों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूकता लाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन में जन जागरूकता से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा सकती है।
खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।